प्यार जब होता है वो जादू है, और नफरत जब भड़कती है वो तेजाब है। खानदान की मोहब्बत या एक औरत से इश्क, सच क्या है? आखिर में हकीकत तो यही है कि मैं जलकर खाक हो रहा हूं। मैंने किसी को देखा नहीं साहब। रोज की तरह 2 नंबर करने आया तो देखा कुछ जल रहा था। नायक सर, लगता है विक्टिम हैंडीकैप था। साहब ये देखिए, लाश अभी भी सुलग रही थी, मतलब लाश को जलाए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जी हाँ सर, लाश को देर रात या एकदम सुबह जलाया होगा। वो लड़का राजू यहाँ तकरीबन सुबह 6:30 या 7 के आसपास आया था। पूरा एरिया छान मारो, आसपास की बस्ती और चौल में पता करो। लगता है ये विक्टिम और खूनी यहीं कहीं आसपास के रहने वाले थे। सर, पता चला है 2 आदमी मोटरसाइकिल पर एक भारी सी बोरी को लेकर जा रहे थे। किसने देखा उन्हें? उस इलाके का एक दूध वाला है, बंसी चौबे। अबे ओए, क्या देख रहा है बे? चल निकल, हट हट। मोटरसाइकिल का नंबर देखा था? नहीं साहब, चेहरे तो दिख ही नहीं रहे थे साहब, तो गाड़ी का नंबर कहाँ से दिखेगा? और डर इतना लग रहा था कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अगर तुम दिमाग पे जोर डालोगे बंसी, तो हमारा स्केच आर्टिस्ट उनकी तस्वीरें बना देगा। जोर डालने पे याद तो तब आएगा साहब जब चेहरे देखे हो। हम बता रहे हैं साहब, अंधेरा इतना ज़्यादा था कि सब कुछ काला था। हाँ, सिवाय उन दोनों के सर पर सफ़ेद टोपियों के, वो भी मुसलमानों वाले। अबे ओए, क्या देख रहा है बे? विक्टिम मुस्लिम हो सकता है, खतना हुआ है और मौत को अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। और मौत की वजह? सर के पीछे के हिस्से में गहरी चोट लगी है और हेमरेज भी हुआ है। कत्ल के बाद लाश को जलाया गया है। लाश को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा। जाहिर है कि कत्ल के बाद लाश को जलाने की कोशिश उसकी आइडेंटिफिकेशन नामुमकिन करने के इरादे से की गई थी। कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स जो मैच हुई उन पर गौर किया गया, पर ऐसा लगने लगा था कि यह जली हुई लाश जिस इंसान की थी उसकी मिसिंग कंप्लेंट शायद अभी तक दर्ज ही नहीं हुई थी। लेकिन रात के अंधेरे में उस लाश को ले जाने के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी उस पर रोशनी पड़ी, पर दिल्ली अभी बहुत दूर थी। अरे चाचा, एक पान लगाइए। उस्मान। हाँ भाई। इधर आओ। हाँ भाई। ये बाइक किसकी? 2 दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई। मुझे क्या पता सागर भाई, मुझे तो लगा कि आपने किसी को बोला होगा खड़ी करने के लिए। अबे मैंने किसी को बोला होता तो तेरे से पूछता क्या मैं? कहीं ये कोई लफड़े वाली बाइक तो नहीं? यहाँ एक बाइक मिली है साहब। बाइक का नंबर है MHXR 4763। ये बाइक मुलुंड के काबरा गैरेज के बाहर 2 दिन से खड़ी है साहब।
हेलो जी, हाँ वो मेरी बाइक का नंबर है। तो बाइक रास्ते पर छोड़कर क्यों भाग गया था? रास्ते पर? क्या बात कर रहे हो साहब? कहाँ मिली आपको मेरी बाइक? अरे साहब ये तो मेरी बाइक है, पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी के गैराज के सामने क्यों खड़ी थी। 2 दिन से उधर ही खड़ी थी ये। मैंने तो अपना बाइक भाईजान को दी थी। चलो कोई नहीं, बात करता हूँ उनसे। सब बाइक ले जाओ मुझे। नहीं, पहले कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलो आओ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अबू, इमरान भाई का फ़ोन बंद आ रहा है। अरे इमरान भाई किसी पार्टी को घर वर दिखाने गए होंगे, और वैसे भी कभी कभी अपना फ़ोन बंद रखते हैं ना वो। लेकिन फजल, इमरान ने 2 दिन पहले साजिद से उसकी मोटर बाइक ली, और वो वहाँ गैराज तक कैसे पहुँची? पुलिस वाले कह रहे थे कि गाड़ी 2 दिन से मुस्तकिल वहीं पर खड़ी हुई है। इमरान भाई मेरे को बोले 1 हफ्ते के लिए बाइक चाहिए था उनको, फिर 2 दिन बाद ऐसे सड़क पर क्यों छोड़ी? साजिद 1 हफ्ते के लिए तेरी बाइक लगेगी। ठीक है ना इमरान भाई, वैसे भी इस हफ्ते ज़्यादा काम नहीं है मेरे को, आप बिंदास ले जाओ ना। चलता हूँ। ये फ़ोन कब से बंद आ रहा है इमरान अहमद का? आज दोपहर से ट्राई कर रहा हूँ साहब। वैसे भाईजान ने 3 दिन पहले बाइक ली थी मुझसे, 11 जून को। 11 जून? कब ली थी 11 जून को? शाम का वक्त था साहब। भाईजान बोले कि 1 हफ्ते के लिए बाइक चाहिए मुझे। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी मुझे काम नहीं था, मैंने दे दिया। लेकिन साहब आज आपके पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, बोले कि बाइक वहाँ 2 दिन से मुलुन के किसी गैराज के सामने पड़ी है। अच्छा, ये तुम्हारा भाई रहता किधर है? उधर पता किया तुम लोगों ने? असल में क्या है साहब कि हमारे इमरान भाई किधर को रहते हैं हम लोग को नहीं मालूम, पर वो हमारे साथ नहीं रहते। पर टच में रहते साहब हम फ़ोन पर, 10 दिन बात होती है हमारी, और मैंने उनकी बीवियों से भी बात की। बीवियों? साजिद मियाँ, आपके इमरान भाई तो 2 हफ्ते से यहाँ नहीं आए, ना ही उनका कोई फ़ोन आया है। बात क्या है बताएंगे ज़रा? ऐसी कोई बात नहीं है फौजे भाभी, वो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था ना, तो सोचा आपसे पूछ लो। मुमताज़ से पूछा? नहीं साजिद भाई, इमरान तो मेरे यहाँ भी कई दिन से नहीं आए। बात क्या है? वो मुमताज़ भाभी, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए आपसे पूछा मैंने। राबिया से बात हुई? नहीं, उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। ये क्या बात हुई? इमरान का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसकी 2 बीवियों को पता नहीं उसका ठिकाना, तीसरी का भी नंबर नहीं लग रहा है। मैं पूछता हूँ आखिर ये सब हो क्या रहा है भाई? ए फजल, तेरे पास राबिया का कोई और नंबर है? साजिद भाई कैसी बात कर रहे हो आप? अब जो नंबर सबके पास है वही नंबर मेरे पास है। वो सब क्या है कि इमरान भाई की तीसरी बीवी है राबिया, वो उसके साथ रहते हैं। मतलब तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मालूम कि राबिया का घर है कहाँ, जहाँ तुम्हारा भाई इमरान रहता है? नहीं सर, एक केस है। मुलुन की कीर्तिपाड़ा के पास एक बॉडी मिली, जली हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला है कि बॉडी मुसलमान आदमी की थी। देखिए, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक विटनेस है जिसने देखा था रात को 2 लोग बाइक पर एक बड़ी भारी बोरी लेकर जा रहे थे। शायद बोरी में लाश थी। अबे ओए, क्या देख रहा है बे? चल निकल, हट। देखो साजिद, फजल, मैं तुम लोगों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि तुम दोनों एक बार ये जली हुई बॉडी देख ही लो। क्या बोल रहे हो साहब आप? हमारे भाईजान की कोई खबर नहीं है, और आपको एक लाश मिली और हमको बोल रहे हो कि अब वो बॉडी देख ले जाके? कैसी बात कर रहे हैं साहब? हमारे इमरान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका भला कोई मर्डर वर्डर क्यों करेगा? देखो, मैंने तो सिर्फ एक सुझाव दिया था, बॉडी देख लो एक बार। और मैंने कब कहा कि ये लाश तुम्हारे भाई इमरान की है? किसी की भी हो सकती है। नहीं सर साहब, इसको पहचाना तो बहुत मुश्किल है।
हम लोग क्या, कोई भी इस लाश को पहचान नहीं सकेगा। राबिया, इमरान की तीसरी बीवी, अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ है उसका। हाँ साहब, लेकिन साहब अगर हम पहचान नहीं पाए तो वो क्या पहचानेगी साहब? आप लोग अपने अब्बू को शिनाख्त के लिए बुला सकते हैं। क्या मिल गया इमरान? सब खैरियत तो है ना साजिद? वो ये पुलिस वाले चाहते हैं कि आप भी एक बार देख लो। देख लो? क्या देखना है साजिद? मैं फैसल को भेज रहा हूँ आपको लेने, ठीक है? बस आप उसके साथ आ जाओ। साहब, मुझे लग रहा है कि ये हमारे इमरान भाई नहीं है साहब। एक मिनट। मेरे बच्चे साजिद, पता नहीं किसी ने पूरी कोशिश की इसका वजूद बिठाने की। मैं इसका बाप हूं ना, मैंने इसे पहचान लिया। मेरे बच्चे, विक्टिम इमरान अहमद, राबिया अहमद, इमरान की तीसरी पत्नी। राबिया का फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। और ये दोनों मियाँ बीवी परिवार से अलग रहते थे। और ये कहाँ रहते थे, किसी को कोई खबर नहीं थी। इमरान के भाई साजिद ने राबिया के माँ बाप के घर का पता दिया है सर। मिल के आते हैं नायक, और उम्मीद करते हैं कि वहां हमें एक और मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिलेगी इस राबिया अहमद की। आइडेंटिटी मिटाने के इरादे से बुरी तरह से जलाई गई लावारिस लाश की आखिरकार शिनाख्त हो चुकी थी। पीड़ित था 40 वर्षीय इमरान अहमद। कत्ल के पहले इमरान ने अपने छोटे भाई साजिद से उसकी मोटरसाइकिल एक हफ्ते के लिए ली थी, और इस बात की पूरी संभावना थी कि दो कातिलों ने इमरान की लाश को उसी बाइक पर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया था। और अब इमरान की तीसरी बीवी राबिया का फोन भी स्विच्ड ऑफ था, और शायद वो भी गुमशुदा थी। इस भयंकर कत्ल के पीछे बड़े ही पेचीदा रिश्तों का मायाजाल बिछा था। ऐसे रिश्ते जो इस भ्रम पर टिके थे कि वो रिश्ते मोहब्बत की डोरियों से बंधे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि एक लाश इन गलतफहमियों को, इस भ्रम को, इस मायाजाल को तोड़ने जा रही थी। शायद तोड़ चुकी थी। बाजी अब पुलिस के हाथों में थी। कातिलों तक पहुंचते पहुंचते उन्हें इन झूठे रिश्तों की असली कहानी की शिनाख्त भी करवानी थी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और याद रखें, वो लोग बहुत मायने रखते हैं जो वक्त आने पर आपके सामने आईना रखते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।